विष्णु जी ने नारद जी को पंचाक्षर मंत्र दिया। नारद जी जिन मंत्र की महिमा देव वेद पुराण निरंतर गाते हैं, इस मंत्र का आश्रय करें नारद जी, जो महामंत्र है। कितने महामंत्र हैं? सप्तकोटि महामंत्र है। इस दुनिया में 7 करोड़ महामंत्र हैं, लेकिन कोई मनुष्य 7 करोड़ महामंत्र का जाप न कर सके, उनके बदले में जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, तो 7 करोड़ महामंत्र के जाप के बराबर का फल ये ओम नमः शिवाय मंत्र दे सकता है। ये संदेह ब्रह्मा जी को हुआ था, क्योंकि ब्रह्मा जी बुद्धि, इसलिए चतुराई से पहले सोचते हैं, बाद में स्वीकारते हैं। सुन लिया और स्वीकार लिया, अनुसरण कर लिया नहीं। ब्रह्मा जी के मन में हुआ कि इतने 7 करोड़ महामंत्र और कितने महान महान, कितने कठिन कठिन मंत्र हैं, और एक छोटा सा और इतना सरल ओम नमः शिवाय। 7 करोड़ महामंत्र की तुलना में एक मंत्र, ऐसा कैसे हो सकता है? ब्रह्मा जी ने तराजू लेकर एक बाजू 7 करोड़ महामंत्र का पुण्य रख दिया, दूसरी तरफ एक पंचाक्षर मंत्र जाप करने का पुण्य रख दिया। ब्रह्मा जी ने तुलन विधि की, समान निकला। तब से ब्रह्मा जी ने निर्णय ले लिया, आज से मैं भी ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करूंगा। ये मंत्र श्रेष्ठ है, इतना सरल है, और शिव जी जितने सरल हैं, मंत्र भी उनका इतना ही सरल है। और कोई भी मनुष्य कोई भी समय पर इस मंत्र का जाप कर सकता है। जरूर कहा है शिव महापुराण ग्रंथ में, गुरु मुख से ग्रहण करके इस मंत्र का आचरण करें, इस मंत्र का जाप करें। लेकिन अंत में यह भी कह दिया है कि मंत्र स्वयं भगवान शिव के मुख में से प्रकट हुआ है। इसलिए शिव जी ये जगत गुरु तो है ही, लेकिन स्वयं शिव ये त्रिभुवन गुरु है, गुरुओं का गुरु है। देवताओं के गुरु बृहस्पति है, तो बृहस्पति की गुरु तो शिव रहे हो। इसलिए स्वयं महादेव के मुख में से प्रकट हुआ है। इसलिए सबके लिए सुख देने वाला, संपत्ति देने वाला, सुमति देने वाला और संतति देने वाला ये मंत्र है। और मैं हृदय से कहता हूं, मंत्र कभी विपरीत फल नहीं देता, ये मंत्र कभी दुखद फल नहीं देता। और कोई भी स्थिति में इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। मेरे पास सब बातों का श्लोकात्मक आधार रहता है। इसलिए कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, कोई भी मनुष्य जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लभे नरः, जो पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं उनको दुनिया की सभी सिद्धि प्राप्त रहती। सिद्धि मतलब फूक मार के किसी को चिड़िया बना देना नहीं, नहीं, फूक मार के कुछ कर देना नहीं, उसको सिद्धि नहीं कहते। वो तो जादू है, कला है। सिद्धि का अर्थ है दिव्य बुद्धि, दीर्घ दृष्टि, परोपकार भरा हुआ भाव, सबके हितकारक हमारा विचार, उनको सिद्धि कहा है। हम लोग सिद्धि शब्द बोलने मात्र से वही बात पकड़ लेते हैं, सिद्धि मतलब कोई जादू। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता। सिद्धि का अर्थ है दिव्य दृष्टि, दीर्घ दृष्टि, दिव्य विचारधारा और आगवी विचारधारा, दूर का देखने वाला, उसको सिद्धि कहा है। इसलिए कोई भी स्थिति में, जरूर शिव महापुराण ग्रंथ में कहा भी है, सिर्फ जिनका ब्राह्मण का शरीर है वही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। तो हम सब क्या करेंगे? ओम शिवाय नमः बोलेंगे। नारी शरीर क्या करेगी? श्री शिवाय नमः। बाद में कह दिया कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, कोई पुरुष भी नहीं है और कोई नारी भी नहीं है, सिर्फ जीव है। और दुनिया में एक ही है, एक जीव है और एक शिव है। माया जिनको आश्रित रहते उसको शिव कहते हैं, जो माया को आश्रित रहता है उसको जीव कहते हैं। और जीव की कोई जाति नहीं है, ये पुरुष का जीव, ये नारी का जीव, जीव तो जीव रहता है।
ये पशु का जीव, ये पक्षी का जीव, ये जलचर, ये नभचर, ये भूचर, नहीं, ऐसा नहीं होता। जीव तो जीव है। बाद में कह दिया मनुष्य मात्र को इस मंत्र का जाप करने का संपूर्ण अधिकार है, और विश्व के सभी देवता इस मंत्र का आचरण करते हैं। कोई भी देवता की कथा देखो, सभी देवताओं ने इस पंचाक्षर मंत्र का ही आश्रय किया है। और कोई भी मंत्र हो प्रणव के बिना तो अधूरा है। अकार उकार मकार उसको सूक्ष्म प्रणव कहते हैं, ओम नमः शिवाय को स्थूल प्रणव कहते हैं। ये मंत्र मनोकामना पूर्ण करने वाला मंत्र है। भगवान राम जी की कथा श्रवण करें तो राम जी ने इस ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया, और द्वारकाधीश कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु ऋषि के चरणों में बैठकर पंचाक्षरी विद्या ग्रहण की है, और उपमन्यु ऋषि ने भगवान कृष्ण जी को पंचाक्षरी विद्या दी है। और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी महादेव जी के परम भक्त हैं। राम भी शिव भक्तों में अग्रगण्य है। अरे भगवान द्वारकाधीश कृष्ण शिव भक्तों में सिर मुकुट है। कोई भी देवताओं को देखे सब ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। अरे भगवान महर्षि वेदव्यास जी की कथा श्रवण करें, भगवान महर्षि वेदव्यास जी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। ये मंत्र कभी दुख देने वाला नहीं है, ये मंत्र हमेशा सुख देने वाला है। कोई भी स्थिति में आस्था के साथ आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। हलता चलता बैसता उठता खाता पीता उगता जागता घरमा वनमा शमशानमा पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में जीवाग्रे वर्तते सफलम जीवितम। जिनके जीवा पर ये मंत्र स्थिर हो गया, समझो उसका जीवन सफल हो गया। और एक बात ध्यान दीजिए, सभी मंत्र को सिद्ध करने से पंचाक्षर मंत्र सिद्ध नहीं होता, ध्यान दीजिए। लेकिन जिन्होंने पंचाक्षर मंत्र को सिद्ध कर लिया, उन्हें सभी मंत्र को सिद्ध कर लिया। एक मंत्र को सिद्ध करने मात्र से सभी मंत्र सिद्ध हो जाते। ये ओम नमः शिवाय मंत्र बहुत दिल से कहता हूं। कोई ग्रह की पीड़ा है तो इस ग्रह के मंत्र का जाप मेरे आचार्यों के पास कराते, कुल गौर के पास कराते। कुलाचार्य हमारा है, जो आपके कुल की परंपरा में जो आपका कर्मकांड पूजा पाठ संभाल रहा है, उनको कहते हैं कि ये ग्रह की पीड़ा है थोड़ी सी, तो उसके लिए मंत्र जाप करना है। तो हम नहीं कर सकते तो उनको हम दक्षिणा भेंट पूजा देकर उनके पास से हम इस ग्रह शांति के लिए इस ग्रह मंत्र का जाप करते हैं। और ये पुण्य जजमान को समर्पित करते, संकल्प करके हाथ में जल लेकर, ये हो सकता है। परंतु कोई ग्रहों की पीड़ा है, इस ग्रह का मंत्र को आचार्य के पास आप नहीं करा सकते। कोई भी ग्रह का मंत्र है आपको कंठस्थ नहीं है, इस ग्रह के मंत्र के बदले में आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दुनिया का कोई भी ग्रह है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से ये ग्रह शांत हो जाएगा। क्योंकि सभी ग्रहों के मंत्र का उद्गम स्थान पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है। दुनिया में जितने देवी देवता है, सभी देवी देवताओं के मंत्र जाप हम नहीं कर सकते, लेकिन सभी मंत्रों का फल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने मात्र से मिलता है। इसलिए सबने पंचाक्षर मंत्र का स्वीकार किया है। और स्वयं यमराजा ने कहा है, जो निरंतर जिनके मुख में पंचाक्षर मंत्र गूंजता है, इस जीवात्मा का मैं आदर करता हूं, जीवात्मा का मैं शुभ करता हूं, मैं उसका सम्मान करता हूं। स्वयं यमराजा, उनका इष्ट मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है। भगवान विष्णु जी ने दूसरा मंत्र क्यों नहीं दिया? मैं दुनिया में मंत्र तो करोड़ों करोड़ों मंत्र हैं, लेकिन विष्णु जी ने नारद जी को यूं नहीं कहा कि ये मंत्र ये मंत्र ये मंत्र ये मंत्र, नहीं। भगवान विष्णु जी ने सीधी बात कर दी कि नारद जी बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं, जरूर नहीं है। आप पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, आपका मन शांत हो जाएगा, आपका उद्वेग भी शांत हो जाएगा। और मैंने मेरे जीवन में बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों को मैं मिला हूं, जिनको कंठस्थ वेद है, रुचि जिनको कंठस्थ है, बहुत कुछ ज्ञान अर्जित किया है। ऐसे ज्ञान की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे बड़े बड़े विद्वानों को मिला और मैं छुप कर मैंने पूछा, आप कहिए आप किस मंत्र का जाप करते हैं?
तो बड़े बड़े प्रकांड विद्वान भी थोड़ी सी मुस्कुराहट देकर करते के अंते तो ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करते हैं। इसलिए बहुत हृदय से मैं कहता हूं, इस मंत्र का आश्रय करें, जीवन में कुछ बात की कमी नहीं रहेगी, कोई बात का अभाव नहीं रहेगा। ओम नमः शिवाय, नमो नहीं, नमः नहीं, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र है। दोनों तरफ ओम जोड़ दे तो बेड़ा पार। इसलिए कोई दोष, कोई पितृदोष, कोई ग्रह की पीड़ा, सभी पीड़ाओं में से मुक्त होने के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का आश्रय करें। ये सामान्य मंत्र नहीं है, ये श्रेष्ठ मंत्र, मंत्रों का भी मंत्र है। जैसे एक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से विश्व में जितने देवी देवता है सभी मंत्रों का जाप का फल ओम नमः शिवाय मंत्र दे सकता है, वैसे ही एक शिव का पूजन करने मात्र से आलयम सर्वदेवानां तस्मात् लिंगम् उच्यते। आप एक शिवलिंग की पूजा करते हैं, विश्व में जितने देवी देवता है सबकी पूजा का फल एक शिवलिंग की पूजा करने मात्र से मिलता है। अलग 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 देवी देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि विश्व में जितने देवी देवता है सबकी पूजा हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे देवता का समूह है, तो सभी देवी देवताओं की पूजा करने का हमारा सामर्थ्य नहीं है। तो विश्व में जितने देवी देवता है सबकी पूजा करनी है तो भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन कर लीजिए। जब शिव जी के लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं तब ग्रह, तीर्थ, नक्षत्र, पितृ सबकी पूजा, आलयम सर्वदेवानां, विश्व में जितने देवी देवता है सबकी पूजा शिवलिंग में संपन्न है। और वहां तक कह दिया कि आप स्वयं शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं ना, तो आपकी पूजा भी शिवलिंग के अंदर ही हो रही, क्योंकि हमारा अस्तित्व भी शिवलिंग के अंदर ही है। क्योंकि शिवलिंग समग्र ब्रह्मांड का प्रतीक है, ये ब्रह्मांड का प्रमाण है। आकाशम लिंगम इत्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका आलयम सर्वदेवानां तस्मात् लिंगम् उच्यते। इसलिए आदि पूजा, हमारी मूल पूजा भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा है। जब भगवान महादेव को जलाभिषेक करते तब पूरी प्रकृति तृप्त हो जाते हैं, सभी सृष्टि तृप्त रहते हैं और आपके पितृ तृप्त रहते हैं। आपके जीवन में हर बात की अतृप्ति नहीं, हर बात की तृप्ति होने लगती है। इसलिए भगवान महादेव को हम जलाभिषेक करते हैं। एक शिव की उपासना करने से विश्व में सभी देवी देवताओं की उपासना हो जाते हैं। ऐसे एक पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से विश्व में जितने देवी देवता हैं सभी मंत्रों का जाप करने का पुण्य देने वाला मंत्र ये पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है। जो कोई मनुष्य ओम नमः शिवाय मंत्र को सामान्य मंत्र के रूप में देखेगा उसका पुण्य क्षय हो जाएगा, उनके पास पुण्य नहीं होगा तो नरक में गिरेगा। और कोई भी मनुष्य ओम महादेव जी को सामान्य देव के रूप में देखेगा उसके भी पुण्य क्षय होगा, पुण्य नहीं है तो दुख को प्राप्त होगा। इसलिए महादेव को कभी सामान्य देव के रूप में नहीं देखना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र को सामान्य मंत्र के रूप में कभी नहीं देखना चाहिए। इसलिए सबका कल्याण करने वाला, सबका मंगल करने वाला, सबका शुभ करने वाला, सबको मनोकामना पूर्ति करने वाला ये पंचाक्षर मंत्र, ये ओम नमः शिवाय मंत्र है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पंचाक्षर मंत्र के जाप के लिए कहा। इनमें जिनका इष्ट मंत्र पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है उनको रोज 6 माला करनी चाहिए। पंचाक्षर 5, ओम 7 में जोड़ दो तो हो गया षडाक्षर मंत्र, 6 माला करो। 10 करे तो श्रेष्ठ, लेकिन 10 न हो सके तो 6 माला ओम नमः शिवाय मंत्र की सभी कामना, सभी मनोकामना पूर्ण करने वाला मंत्र है। ये शांति देने वाला मंत्र है, सरल मंत्र है। इस मंत्र में कुछ गलती होने का भय नहीं है। बाकी तो इतने कठिन मंत्र है, तो विद्वान हमारे आचार्य जी बोल सकते हैं जिन्होंने पाठशाला में रहकर बहुत सारा शुद्ध उच्चारण किया है। आपको पता नहीं है पाठशाला क्या होती है ब्राह्मणों की? जब मेरे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, मेरे विप्र कुमार, वहां सब कठिन कठिन मंत्रों का उच्चारण कैसे सिखाते हैं। सिर्फ मंत्र के आगे हरिओम बोलने में 3 महीना लग जाते हैं बच्चे को। बेटा सही अर्थ में हरिओम बोलो, तो
उसको लंबा लंबा उच्चारण कराते हैं। जब हमारे विद्वान ब्राह्मण जहां पढ़ते हैं उसको पाठशाला कहते हैं। ये छोटी बात नहीं है विद्वत्ता को प्राप्त करना। ये सभी मंत्र स्तोत्र सभी पाठ कंठस्थ करना बहुत कठिन है। जिनका हम आदर नहीं करते, कभी कभी चूक जाते हैं। विद्वानों का आदर करना चाहिए। पूजा पाठ मंत्र स्तोत्र कंठस्थ करना छोटी बात नहीं है। इसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। कभी पाठशाला की आपने जो मुलाकात ली होगी तो पता होगा कि पाठशाला में क्या सुविधा क्या व्यवस्था होती है। कभी कभी जहां बच्चे पढ़ते हैं, मेरे ब्राह्मणों के बच्चे जहां कंठस्थ करते हैं, वहां क्या स्थिति होती है, लोग कैसे सोते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पढ़ते हैं। लेकिन किसी को फुर्सत नहीं है कि बच्चे जहां ब्राह्मणों के बच्चे पढ़ने के लिए पाठशाला में जाता है वहां बच्चों की क्या सुविधा क्या व्यवस्था है, कुछ भी नहीं। सिर्फ हरिओम बोलने में कितना समय लगता है, जो सही स्वर में बोलना। हरि ओ सब संकल्प करेंगे, हम ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे। अ, उ और मा सही उच्चारण से आप इस मंत्र का आश्रय करें। जीवन की सभी कामना सभी मनोकामना देने वाला ये मंत्र है। इसलिए भगवान श्री हरि ने, भगवान विष्णु जी ने नारद जी को सर्व श्रुति श्रुतम शैवम मंत्र जपक षडक्षरम, इस मंत्र का जाप करिए ना। हे नारद, पहली बात, भाल में भस्म का त्रिपुंड करिए नारद। आपाद मस्तके सम्यंग, पूरे अंग पर भस्म के त्रिपुंड करें। वैसे शिव महापड़ ग्रंथ में तो बहुत बड़ा भस्म महात्म्य कहा है। भाल में भस्म का त्रिपुंड करें नारद जी। भगवान विष्णु जी ने भस्म की महिमा नारद जी को समझाई। नारद, भाल में भस्म का त्रिपुंड करने से विचारों में सकारात्मकता आती है। हमारे सबके विचारों में नकारात्मकता है, धिक्कार है, स्वीकार नहीं है। जो भाल में भस्म का त्रिपुंड करते उनके विचार परिवर्तन होने लगते। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को भाल में भस्म का त्रिपुंड करने के लिए मार्गदर्शन किया है। और शिव जी की पूजा में भस्म तो प्रधान है। महादेव की पूजा की सामग्री में बहुत कुछ है, लेकिन शिव पूजा की सामग्री में जो भस्म नहीं है तो पूजा सामग्री अधूरी है। लेकिन जिनके भाल में भस्म का त्रिपुंड है, भस्म की बिंदी है, वही शिव पूजा का अधिकारी है। जिनके भाल में भस्म नहीं है उनको महादेव की पूजा का अधिकार नहीं, शिव पूजा का अधिकार भस्म के त्रिपुंड से होता है। और किसी के भाल में भस्म का त्रिपुंड आपने देख लिया तो समझ लेना चाहिए आपने गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त कर लिया है। किसी के भाल में भस्म का त्रिपुंड, और किसी के भाल में भस्म का त्रिपुंड और त्रिपुंड की निंदा करोगे, सूर्य तंद्र तारकम, जब तक तारा रहेगा वहां तक ये नरक में रहेगा। इसलिए कभी भस्म त्रिपुंड वालों की निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव जी को भस्म स्नान कराते हैं, जिनको हम वैराग्य पूजा कहते हैं। शिव जी की पूजा के लिए अलग अलग आपके पास कुछ भी वस्तु नहीं है तो महादेव को भस्म का त्रिपुंड कर दीजिए। भगवान शिव जी को भस्म स्नान कराए। भस्म अभिषेक होता है, महाकालेश्वर में तो नित्य होता है ना भस्म अभिषेक भस्म स्नान। लेकिन बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि महाकालेश्वर महादेव को जो भस्म चढ़ रही है वो शमशान के, झूठी बात। ये शमशान की भस्म नहीं है, ये शिवाग्नि जनित भस्म है। और ये भस्म वेदाग्नि जनित भस्म है, जो महाकालेश्वर महादेव को सुबह सुबह में भगवान शिव जी को भस्म स्नान कराया जाता है। ये सामान्य भस्म नहीं है। लेकिन लोकवायिका इतनी फैल गई कि जो भगवान महादेव को भस्म चढ़ाते हैं ये भस्म शमशान के। नहीं, मुझे भी पता नहीं था। मैंने तो 25 साल पहले गर्जना करके कहा था कि महाकालेश्वर में शमशान की भस्म चढ़ा रहे हैं, एक गलत बात है।
मैंने विरोध किया था कि शिव जी को शमशान की भस्म कभी चढ़ानी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे 2 साल पहले पता लगा, वहां के प्रधान पुजारी श्रीयों ने मुझे कहा कि हमने पहले भी कभी शमशान की भस्म नहीं चढ़ाई है और अभी भी शमशान की भस्म नहीं चढ़ा रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम यहाँ शिवालय में से किसी को शमशान की भस्म प्रसाद में देते हैं, ये लोग डर कर बाहर जाकर फेंक देते हैं। क्यों फेंकते हैं? क्योंकि उसके मन में ऐसा है कि महाकालेश्वर महादेव को जो भस्म चढ़ रही है वो भस्म शमशान की है, लेकिन वास्तव में शमशान की भस्म नहीं है। और वहां से मुझे कहा गया, इसलिए मैं तब से कथा के माध्यम से, जो कि कथा के माध्यम से मेरे लाखों नहीं करोड़ों लोग मेरे साथ जुड़े हैं, देश दुनिया के लोग मेरी कथा के साथ जुड़े रहते हैं, इसलिए मैंने वहां से प्रचार प्रसार शुरू कर दिया कि महाकालेश्वर महादेव को शमशान की भस्म नहीं चढ़ रही है। और कभी भी महाकालेश्वर शिवालय में से आपको भस्म दी जाए तो उससे बड़ी कल्याणकारी भस्म दुनिया में एक भी आपके पास नहीं है। उसको वेदाग्नि जनित भस्म कहते हैं। वेदों के मंत्रों के द्वारा जो भस्म निर्मित करते हैं, जो शिव जी के मंत्रों के द्वारा भस्म को निर्माण किया जाता है, उसको कहते हैं शिवाग्नि जनित भस्म। भस्म के बहुत प्रकार है, श्रोत भस्म, स्मार्त भस्म, अग्नि भस्म, लौकिक भस्म, देवाग्नि जनित भस्म, वेदाग्नि जनित भस्म, शिवाग्नि जनित भस्म, रजत भस्म, सुवर्ण भस्म, ऐसी बहुत सारी भस्म मतलब राख। किसी वस्तु को जला दिया और जलने के बाद जो सार तत्व रहता है उसको कहते हैं भस्म। इसलिए मैंने कल भी एक बात कही थी, लिंगायत संप्रदाय में और शिवपुराण में ग्रंथ में भी यमराजा ने स्वयं ने कहा है कि जो भस्म के भाल में भस्म का त्रिपुंड नहीं करता और भोजन करने के लिए बैठ जाता है, उनको नरक में ले जाओ। इसीलिए पहले भाल में भस्म का त्रिपुंड करिए। जिनके भाल में भस्म का त्रिपुंड नहीं, उसका भाल को धिक्कार है। जिनके मुख में शिव जी का नाम नहीं है, वो शिव जी मुख को धिक्कार है। और जिन गांव में कोई शिवालय नहीं, इस गांव को भी धिक्कार है। इसीलिए हर गांव में शिवालय है। हमारा भारत का कोई भी गांव नहीं है जिस गांव में शिव जी नहीं है। गांव गांव में भगवान महादेव भी रहते हैं, नगर नगर में, शहर शहर में। और कितने शिवलिंग इस धरती पर, संख्या न विद्यते। अभी तक किसी ने गिनती नहीं की कि कितने शिवलिंग हैं। इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं। हर गांव में शिवालय रहता है। मुंगेली में भी शिवालय है। कुछ नाम दिया था मुझे, मनकामेश्वर महादेव। क्या कहा था बाबूजी आपने? मन, ऐसा कुछ नाम दिया था, मनकामेश्वर। ऐसा मन पर से आपके गांव का शिवालय का नाम है। एक दिन जरूर मैं दर्शन करने के लिए जाऊं। क्यों? शिवालय, शिवस्थान अलग बात है, शिवालय अलग बात है। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नारद जी को कहा, नारद भाल में भस्म का त्रिपुंड करिए। और शिव परंपरा में भस्म श्रेष्ठ है। और महादेव जी स्वयं अपने अंग पर भस्म धारण करते हैं। हे कालेश्वर, हे महाकालेश्वर, हे कालनाथ, हे कालरूप, हे कालस्वरूप, झुकता है जिसकी शरण में सारा ब्रह्मांड झुकता है जिसकी शरण में। मेरा प्रणाम है उन महाकाल के चरण में। मेरा प्रणाम है महाकाल के चरण। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को भाल में भस्म त्रिपुंड करने के लिए कहा। इसीलिए नित्य भस्म का त्रिपुंड करे, मन शांत रहेगा। भगवान शिव की भक्ति के परंपरा में भाल में भस्म का त्रिपुंड ये सबसे बड़ा हमारा परिचय है। शिव महाप्रा ग्रंथ में तो बहुत बड़ा भस्म महात्मा ही है। ऋषि मुनि भस्म स्नान करते हैं,
क्यों? अंग पर भस्म का लेपन करने के अंग में जितने छिद्र हैं, इनमें भस्म कंकण प्रवेश करते हैं। जितने भस्म कंकण प्रवेश करते हैं, इतने शिवलिंगों की उपासना, शिवलिंगों की पूजा का फल उनको मिलता है। इसलिए ऋषि मुनि अंग पर भस्म का लेपन करते हैं। भस्म का सही नाम तो विभूति है, तुम उसको भस्म क्यों कहते हैं? विश्व के सभी देवताओं ने भगवान शिव जी को कहा, भगवान महादेव आप आपके अंग पर धारण करते उसको तो विभूति कहते हैं, लेकिन इस लोक वाक्य में उसको भस्म क्यों कहे जाते हैं? तब शिव जी ने कहा, मैं मेरे अंग पर धारण करता उसको विभूति कहते हैं, और जो विभूति है वही विभूति लगा सकता है। मेरे अंग पर धारण करता हूं उसको विभूति कहते हैं, लेकिन उसको भस्म इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति विभूति को धारण करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, इसीलिए उसको भस्म कही जाती है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को भस्म त्रिपुंड के लिए प्रेरित किया है, लेकिन हम लोगों को तो शर्म आती है ना। जो कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, एयरपोर्ट में जाते हैं तो शर्म आते हैं भस्म के त्रिपुंड करने मात्र से, बाल में बिंदी करने से आप एजुकेटेड नहीं कहलाएंगे ना। गैर हिंदुओं को शर्म नहीं हो लगती उसके चिन्हों को धारण करने में, उसको कोई लज्जा नहीं। हमारे लोगों को शर्म आती है, उन लोगों को शर्म नहीं आती उसके जो परंपरा के निर्वाहन करते हैं, उनके जो चिन्ह हैं वो धारण करते हैं। हमारे लोगों को, हम सनातनी हैं, ऐसा परिचय दिखाना हम लोगों को शर्म आती है। ये हमारी कमजोरी है। भगवान विष्णु जी ने नारद जी को तीसरी बात कही। पहली बात भाल में भस्म का त्रिपुंड, दूसरी बात श्री हरि ने कहा पंचाक्षर मंत्र का जाप करो, और तीसरी बात भगवान विष्णु जी ने कहा, नारद जी ध्यान से श्रवण करा। भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु जी नारद जी को कहते हैं, सर्वांगेषु प्रयत्नेन रुद्राक्ष शिववल्लभा। महादेव को अति प्रिय है रुद्राक्ष, वल्लभान वाहलो लागू। रुद्राक्ष महादेव जी को बहुत प्रिय है। रुद्राक्ष पहनने वाला भी महादेव जी को प्रिय है। इसलिए मनुष्य मात्र को 24 घंटे रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इसमें जाति ज्ञाति वर्ण भेद शिव जी की दुनिया में नहीं है। भगवान शिव जी की दुनिया स्वीकार की दुनिया है। जो शिव के चरणों में गया उसका बेड़ा पार। किस ज्ञाति जाति ऊंच नीच ऐसा कुछ भी शिव जी की दुनिया में नहीं है। इसलिए मनुष्य मात्र रुद्राक्ष पहनने का अधिकार जरूर शिव पुराण में कहा है। ब्राह्मणों को श्वेत रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्षत्रिय को लाल रुद्राक्ष पहनना चाहिए, वैश्य को पीले रुद्राक्ष पहनना चाहिए, और लोगों को काला रुद्राक्ष पहनना चाहिए। लेकिन ऐसा कहा है, बाद में कह दिया कोई जन्म से महान नहीं है, हर व्यक्ति अपने श्रेष्ठ कर्मों से महान है। कोई भी ज्ञाति में, कोई भी जाति में आपका जन्म हुआ है, जन्म से हमारा परिचय है, जन्म हमारा परिचय है, लेकिन महानता तो हमारे सद्गुण और सत्कर्मों में हमारी महानता है। हमारा परिचय जन्म से नहीं, हमारा परिचय हमारे सत्कर्मों से रहता है। ये हमारा सही परिचय है। इसलिए सबको शिव महापुराण ग्रंथ में रुद्राक्ष पहनने के लिए कहा। अरे वहां तक कह दे, जिन नारी की अपवित्रता का वर्णन न हो सके, ऐसी अपवित्र नारी भी 24 घंटे रुद्राक्ष पहन सकती है, और जन्म से लेकर मृत्यु तक रुद्राक्ष पहन सकते हैं। जिन अपवित्रता का वर्णन में यहां से न कर सको, ऐसी अपवित्र अवस्था में भी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। क्यों? अपवित्रता को पवित्रता का दान करने वाला रुद्राक्ष है। अब जब पवित्र है तभी आपके जीवन में कुछ अमंगल होने वाला नहीं है। जब हम अपवित्र हैं तब कुछ हमारे जीवन में अमंगल होने वाला है। इसलिए अमंगल को मंगल में परिवर्तन करने के लिए ये रुद्राक्ष हमारा रक्षक है। रम रुद्र लोकनाशाय धनवंतरि है रुद्र, हमारा सबका रक्षक ये रुद्राक्ष है।
ये धन्वंतरी का प्रतीक है, जो रोग में से मुक्त करता है। बहुत कम लोग हैं जो भगवान धन्वंतरी को याद करते हैं, बहुत कम लोग। सिर्फ वैद्य लोग जो देशी दवा करते हैं, वैद्य लोग हैं, वही धन्वंतरी को याद करते हैं, बाकी कोई लोग याद नहीं करते। भगवान धन्वंतरी को याद करने मात्र से आरोग्य मिलता है। जल पीते समय धन्वंतरी भगवान को याद करे तो आपका जल औषधि बनता है। भोजन करते समय जैसे माता अन्नपूर्णा को याद करते हैं, वैसे भोजन करते समय भगवान धन्वंतरी को भी याद करना चाहिए, तो अन्न आपके लिए औषधि बन जाएगा। अन्न आपका आरोग्य है, आहार वही आपका जीवन है, और कोई आपका जीवन नहीं है। आप क्या खा रहे हैं वही आपका जीवन है। आपकी थाली में क्या है वो आपका जीवन है। थाली में जैसा भोजन है वही आपके जीवन का परिचय है। आपकी थाली में राक्षसी भोजन है, ये देवतुल्य प्रसाद का भोजन है। इसलिए जहां तक हमारा भोजन नहीं सुधरेगा, वहां तक हमारी विचारधारा नहीं सुधरेगी, हमारी वाणी नहीं सुधरेगी, मेरी जीवन नहीं सुधरेगा, हम नरक के कीड़े बनेंगे। इसलिए कथा श्रवण करने के बाद और कुछ बदले न बदले, लेकिन हमारा आहार बदलना चाहिए, हमारा भोजन बदलना चाहिए। जो खा रहे हैं वो आप है, जो खा रहे हैं वही आप है। क्या खा रहे हैं आपको पता है। इसलिए भोजन करते समय, जल पीते समय, कोई भी औषधि लेते समय, दवाई खाते समय भगवान धन्वंतरी को अवश्य याद करें। भगवान विष्णु का स्वरूप है, वही धन्वंतरी है। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय। समुद्र मंथन करते समय जो प्राप्त हुआ, वासुदेवाय धन्वंतरये। हे भगवान धन्वंतरी। अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय। भगवान धन्वंतरी। सर्वरोग निवारणाय। त्रिलोकपतये त्रिलोकनाथाय। श्री महाविष्णु स्वरूप श्री धन्वंतरे नमः। श्री धन्वंतरये नमः। साक्षात धन्वंतरी का स्वरूप है। तन के रोग और मन के रोग में से मुक्त करने वाला ये रुद्राक्ष है। इसलिए 24 घंटे पहन सकते हैं। लेकिन अभक्ष का भक्षण करने वाला ये रुद्राक्ष नहीं पहन सकता। जो पीने लायक नहीं है, ऐसा कुछ पी रहा है, उसको रुद्राक्ष कोई लाभकारक नहीं है। इसलिए रुद्राक्ष धारण करने के बाद खाने पीने में बहुत ध्यान रखना चाहिए, बहुत परहेज रखनी चाहिए। सबको अधिकार है, लेकिन जो नहीं खाने का खा रहा है उसके लिए रुद्राक्ष कोई कल्याणकारी नहीं है। जो नहीं पीने जैसा बहुत कुछ पी रहे हैं, क्योंकि गुजरात को छोड़कर सभी जगह पर छूट है। क्या पीते हैं मुझे यहां से बोलना नहीं चाहिए। ऐसे लोग रुद्राक्ष को त्याग कर दे, रुद्राक्ष वो लोग नहीं पहन सकते, कभी नहीं, उसका कभी कल्याण नहीं होगा। और एक बात कहूं, आपको तंदुरुस्त रहना है और निरोगी लंबा जीवन आपको सुरक्षित जीना है, तो कभी फ्रिज का भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, कभी नहीं। फ्रिज का ठंडा पानी तो आपकी जठराग्नि के लिए जहर है ही। तो ठंडे पीने जो बाजार में मिलते हैं वो आपको खत्म कर देंगे, आपकी जठराग्नि पाचन शक्ति को एकदम जीरो कर देंगे, डैमेज कर देंगे। और मैं तो बार बार कहता हूं, आरोग्य जिनके पास नहीं है वो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है, अपाहिज है, अपाहिज। ये पंगु है जिनके पास आरोग्य नहीं है। जीवन जीने का साधन जमीन जागीर धन संपत्ति पैसा नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है। जीवन जीने का साधन पुत्र पुत्री पत्नी पति नहीं है। जीवन जीने का साधन परिवार नहीं है। जीवन जीने का कोई साधन है तो आरोग्य से भरा हुआ शरीर।
जीवन जीने का कोई साधन है तो तंदुरुस्त शरीर खलु साधनम। ये मनुष्य शरीर जो तंदुरुस्त है वही जीवन जीने का साधन है। और दूसरी बात कहूं, दुनिया के सभी दुख दूसरा व्यक्ति उठा सकता है। जीवन का कोई भी दुख दूसरा व्यक्ति उठा सकता है, लेकिन शरीर का दुख आपको ही उठाना पड़ेगा। कभी कोई आपके लिए शरीर का दुख उठाने वाला नहीं है, हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। भक्तों, आपका मेरे चैनल डिस्कवरी और धर्मा में स्वागत है। भक्तों, आज तो गुरुजी ने बताया पंचाक्षर मंत्र, जिसका जाप करने से 7 करोड़ों महामंत्र जाप का फल मिलता है। भक्तों, पंच अक्षर जो मंत्र होता है, ओम नमः शिवाय जो मंत्र होता है, वो बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। इसको जपने मात्र से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और हर संकट से मुक्ति मिलती है। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? अगर आपको ये कथा पसंद आए तो हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्म को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। राधे राधे, हर हर महादेव।